हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो पिछले ईवीएस की क्लास में हमने अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स वो देखे थे, वो फिनिश किए थे। ओके, तो आपको वो अच्छे से समझ में आए। तो अभी हम ईवीएस के क्लास में आगे का फेस्टिवल देखते हैं, जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो इसको हम कौन सा त्यौहार मान सकते हैं? जैसे कि इसको हिंदी में बोलते हैं पीकों का त्यौहार। जैसे ही किसानों की फसल कटती है और वो अपने घर में लेके आते हैं फसल, तो उस खुशी में, मतलब उसकी खुशी मनाने के लिए ये त्यौहार वो मनाते हैं। एंड इसीलिए इस त्यौहार का नाम ही है, क्या नाम है इसका? हार्वेस्ट फेस्टिवल, यानी कि पीकों का त्यौहार। ओके, देखो अभी कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ फूड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मतलब देखो, जो मतलब फसल काटते हैं उसको क्या करते हैं, मतलब जमा करते हैं और वो अपने घर में लेके आते हैं, तो उसको ही क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग, यानी कि फसल काटना। ओके, देखो पीपल सेलिब्रेट दिस इवेंट एज फेस्टिवल। तो जैसे ही उनकी फसल वो काट के अपने घर में लेके आते हैं, तो क्या करते हैं कि उस दिन को वो सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि वो खुशी मनाते हैं। तो वो खुशी कैसे मनाते हैं? लाइक फेस्टिवल, यानी कि त्यौहार जैसे ही मनाते हैं वो उन दिनों को। जैसे कि देयरफॉर दिस फेस्टिवल आर कॉल्ड हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। इसीलिए इस दिन को, मतलब इस दिन जो वो खुशी मनाते हैं, उस दिन को वो कौन सा त्यौहार मानते हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मानते हैं। ओके, तो देखो, तो हार्वेस्ट फेस्टिवल में अपने पास पहला वाला फेस्टिवल है पोंगल। तो पोंगल का फेस्टिवल कैसे मनाते हैं वो अभी हम जानेंगे। ओके, तो देखो, पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। तो ये जो पोंगल का फेस्टिवल है वो कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओके, इट इज सेलिब्रेट फॉर 3 days इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो ये जो त्यौहार है, मतलब पोंगल का जो फेस्टिवल है, वो 3 दिनों तक चलता है। कितने? 3 दिनों तक। और कौन से महीने में? जनवरी में। देखो, है ना, जनवरी में। द फर्स्ट डे ऑफ द फेस्टिवल इज कॉल्ड भोग पोंगल। तो मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया कि पोंगल का जो त्यौहार है वो 3 दिनों तक चलता है। एंड इस त्यौहार का जो फर्स्ट वाला डे होता है, तो उस डे को, यानी कि पहले दिन को बोलते हैं भोग पोंगल। ओके, देखो, इट इज सेलिब्रेट इन होनर ऑफ रेन गॉड। तो ये जो त्यौहार है वो क्या करते हैं, मतलब क्यों मनाते हैं? वो अपने रेन गॉड, मतलब हॉनर जो है अपने रेन गॉड, उनको धन्यवाद देने के लिए मनाते हैं। तो अपने रेन गॉड कौन है? इंद्रदेव। तो वो क्या करते हैं, मतलब ये तमिलनाडु के लोग, मतलब तमिलनाडु के सब लोग पहले वाले दिन, यानी कि भोग पोंगल के दिन इंद्रदेव को धन्यवाद देते हैं। ओके, देखो आगे, द सेकंड डे इज कॉल्ड सूर्य पोंगल। अभी पहला वाला दिन हो गया जिसको हम बोलते हैं भोग पोंगल, और सेकंड वाला जो डे है, मतलब पोंगल का सेकंड वाला जो डे है, उसको बोलते हैं सूर्य पोंगल। अभी सूर्य पोंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज सेलिब्रेट इन हॉनर ऑफ द सन गॉड। तो इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है? सूर्य देव की पूजा की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया, पहले वाले दिन, यानी कि भोग पोंगल के दिन इंद्रदेव की पूजा की जाती है, क्योंकि इंद्रदेव की वजह से ही उनकी फसलों को क्या मिलता है? पानी मिलता है। एंड पानी से ही तो फसलें अच्छी उगती है ना। उसके बाद सूर्यदेव की पूजा की जाती है। अब सूर्यदेव की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि सूर्यदेव की वजह से जो अपनी फसलें होती है उनको ऊर्जा मिलती है, लाइट्स, प्रकाश, है ना। तो उससे क्या होती है कि फसलें अच्छी उगती है। मतलब फसलों को जितना इम्पोर्टेंट पानी होता है, उतना ही आवश्यक क्या होता है? प्रकाश भी होता है ना। तो इसीलिए ये जो पोंगल है, इस त्यौहार में पहले दिन इंद्रदेव की पूजा की जाती है एंड दूसरे दिन सूर्यदेव की पूजा की जाती है। ओके, देखो आगे, 2 दिन हो गए, अभी लास्ट वाला, यानी कि थर्ड डे। द थर्ड डे इज कॉल्ड मट्टू पोंगल। अभी जो लास्ट वाला पोंगल का दिन है उसको बोलते हैं मट्टू पोंगल। एंड मट्टू पोंगल के दिन क्या होता है? द काऊ इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। तो उस दिन किसको पूजा जाता है? गाय को पूजा जाता है। ओके, देखो, अ स्पेशल डिश कॉल्ड पोंगल राइस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम न्यूली हार्वेस्टिंग राइस एंड जग। तो देखो,
तो क्या होता है कि इस दिन गाय को पूजा जाता है, गाय बैल, क्योंकि गाय और बैल जो होते हैं वो भी खेतों में काम करते हैं। जैसे कि गाय तो बहुत कम, लेकिन जो बैल होते हैं है ना, तो वो खेतों में काम करते हैं ना। तो इसीलिए जो मट्टू पोंगल का दिन है, इस दिन गाय की पूजा होती है। एंड उसके साथ साथ क्या होता है कि वो क्या बनाते हैं, राइस बनाते हैं।